समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, नमकीन और गर्म भी होता है। इसलिए समुद्र में कूदे तो दो काम हो गए, पूंछ भी बुझ गई और साथ में थकान भी दूर हो गई। कूदी पड़ा सिंधु मंदारी। हनुमान जी तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दासी मान पूंछ बुझाई होई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी सीता मैया के सामने प्रस्तुत भय। सीता मैया ने पहले ही सीता मैया को सूचना मिल चुकी थी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। तो सीता मैया बड़ी चिंतित हुई। जब हनुमान जी पहुंचे तो देखा क्या, सामने का सर बिल्कुल सब सुरक्षित। हाँ मुड़ो। हनुमान जी पीछे मुड़ गए। हनुमान जी ने पीछे मुड़ करके सीता मैया ने प्रश्न कर दिया, अरे हनुमान, लंक जला की जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। बेटा हनुमान, तुम्हारी पूंछ नहीं जली, लंका जल गई। भाई लंका जली थी तो तुम्हारी पूंछ भी जलनी चाहिए। और बंदर के शरीर में तो सब बाले बाल होते हैं, और बाल आग के पास बाल जाए तो झुलस जाते हैं। तो लंका जल गई, तुम्हारा बाल बांका नहीं हुआ। हनुमान जी बोले, माता जी पहली बात हमारी पूंछ में आग नहीं लगी। बोले फिर क्या? बोले पावक। रावण ने क्या कहा? पावक देव लगाए, पावक जरत हनुमंत, देखे हनुमंता। सीता मैया ने कहा, हनुमान बहाने काहे बना रहे हो, पावक माने होता तो आ गई है। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं माता जी, मैं उस पावक की चर्चा नहीं कर रहा हूं जिस पावक में आग होता है। लंका जानते हो किस पावक से जली? माता सीता जी ने कहा, बताओ। तो हनुमान जी ने कहा, जो अपराध भगत कर रावण की लंका राम जी के रोष रूपी अग्नि में जली है। याद रखना, यदि आपने किसी के घर में आग लगाई है तो एक दिन ऐसा आएगा वीरेश भैया, तुम्हारे घर में भी आग लगेगी। ये समझ लीजिए, ये तो कर्म प्रधान विश्व कर ही रहा था। जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा। रावण ने पूरे के पूरे गांव में आग लगवा दी है, तो इसलिए दूसरे के घर में आग लगवाए हो तुम्हारे घर में। सीता मैया ने कहा, कोई दूसरा प्रमाण? हनुमान जी बोले, जिस पावक में जलाने की शक्ति थी उसमें बचाने की भी शक्ति बैठी थी। सीता मैया ने कहा, बचाने की शक्ति? बोले हाँ, उसमें तो आप बैठी थी, पावक में आप। सीता मैया हंसने लगी, हम राम। हनुमान जी बोले, हाँ आप, क्योंकि राम जी ने आपसे कहा था, तुम्हें पावक न हो उस पावक में आप बैठी थी, और जहां मां बैठी हो वहां बच्चे का बाल बांका भी हो सकता है। इसीलिए बोले, कपि ही आगे है राघव। बोले दूसरा कारण, बोले आगे है हनुमान। हनुमान जी कहते हैं हृदय में है राम जी,
हनुमान जी के हृदय में कौन? राम जी। प्रणवो पवन कुमार खलदन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। बोले कपि ही आगे है राघव पीछे है पूछ रहस्य है भारी बानर को भला पूछता कौन? श्री राम जी के पीछे है पूछ हमारी। जो सदैव राम जी को आगे करते हैं, कोई भी काम करने चलो तो सदैव भगवान का स्मरण करते हैं। जो काम करते हैं उनकी पूंछ में भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक दिन की बात, युद्ध चल रहा था, जल्दी जल्दी मान, युद्ध चल रहा था, बहुत से राक्षस मारे गए। पहले दिन रावण युद्ध करने के लिए आया, भगवान प्रभु श्री राम जी ने पहले ही दिन रावण के धनुष बाण काट दिए। राम जी ने कहा, रावण आप बहुत थक गए हो, एक काम करो, अब जाकर के आप विश्राम करो। अब आपके पास कोई धनुष भी नहीं रहा, एक काम करो, मैं तुमको छोड़ रहा हूं, तुम जाओ विश्राम करो। रावण गया महल में, आज रावण भूग रहा है। क्यों? राम जी को देखकर नहीं, राम जी की दयालुता, राम जी की कृपालुता को देख करके रावण रो रहा है। बाद में बहुत से राक्षस युद्ध करने के लिए गए। मेघनाथ या श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी के प्राण बचे। कुंभकर्ण भी आता है, राम जी ने उसका वध कर दिया, मेघनाथ का वध हुआ। अंत में बचा कौन? केवल राम। भगवान प्रभु श्री राम जी, माफ करिएगा फिर मुझे कहना पड़ता है कि श्री राम कथा 7 दिन में कोई भी, बहुत तो ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो एक एक शब्द पर साप्ताहिक कथा करते हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो एक एक शब्द पर महीनों कथा बोलते रहते हैं। फिर राम कथा बड़ी अगाध है, कथा कभी समाप्त नहीं होती है माता जी, कथा को विश्राम दिया जाता है। हाँ, पता नहीं कितने कथावाचक समाप्त हो गए सुनाते सुनाते, एक दिन हम भी समाप्त हो जाएंगे। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा को विश्राम दिया जाता है। तो बस जल्दी जल्दी हम आपको सुना दें। भगवान प्रभु श्री राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था। बहुत भयानक, लेकिन रावण मर नहीं रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की भुजाएं कट जाती हैं, 10 सिर 20 भुजाएं कट तो जाते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं काटत ही पुण्य भय न बीते। कट जाते हैं फिर उग आते हैं। विभीषण जी महाराज राम जी के समक्ष खड़े हुए थे। रावण समझने लगा मेरी मृत्यु का कारण विभीषण जानता है, एक काम करो जल्दी से विभीषण को समाप्त करो। तो जानते क्या हुआ? विभीषण जी की ओर बाण चला दिया। विभीषण जी घबराए, राम जी ने उस बाण को अपने ऊपर ले लिया। और जब राम जी ने उस बाण को अपने ऊपर ले लिया तो विभीषण जी का जो ठाक प्रेम था, भाई का प्रेम, वो समाप्त हो गया। और विभीषण जी ने राम जी से कहा, प्रभु नाभि कुंड नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण
बार कि क्यों नहीं मर रहा है, इसके नाभि में अमृत है, इसी के बल पर ये नहीं मर रहा है। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान ने चढ़ाए बाण। अब तो रावण के अशुभ अंग फड़कने शुरू हो गए। भगवान ने 31 बाण मारे, 20 भुजाएं, 10 सिर और एक बाण जाकर के कहां लगा, नाभि में लगा। और देखते ही देखते बड़ी जोर से रावण चिल्लाया, गरजे मारा तो घोर बड़ी जोर से चिल्लाया मरने से पूर्व, राम। धड़ाम से जमीन पर गिरा और प्राण हो गया। मंदोदरी आई, भगवान ने उसे उपदेश किया। विभीषण जी को आज्ञा मिली और विभीषण जी ने आज्ञा प्राप्त करके भाई का अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के उपरांत भगवान ने विभीषण जी का राज्याभिषेक, अरे राज्याभिषेक, राज तिलक को पहले ही राजा बना दिया था राम जी ने। विभीषण जी से कहा गया तो विभीषण जी, हनुमान जी, अंगद जी आज अशोक वाटिका पहुंचे। पहुंच करके उन्होंने माता जानकी जी को सम्मान सहित ला करके राम जी के सन्निकट सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई। डुप्लीकेट जो बाहर थी वो अंदर चली गई, वो ओरिजिनल वाली सीता मैया बाहर आ गई। पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके भगवान श्री राम जी बांधो सुग्रीव भीष्म आदि के सहित भगवान चले। और जिन जिन स्थानों पर राम जी रुके थे उन स्थानों का पुनः दर्शन करते रहे। राम जी अयोध्या की ओर बढ़े। विभीषण, अब राम जी ने देखो हनुमान जी को भेज दिया। भरत जी को छलांग लगाना चाहते थे, श्री हनुमान जी पहुंच गए। राम जी के आगमन की सूचना दी। पुष्पक विमान धरती पर उतरा। अयोध्यावासी गदगद हो गए। राम जी सबसे पहले मिलने के लिए कहाँ गए? माता कैकेयी जी के पास। श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी की तरफ से 100 मुद्राएं अर्पण हो रही है। दादाजी के लिए मंगल कामना है। बोलिए भक्त भगवान की। भगवान सबसे पहले माता कैकेयी जी से मिलने के लिए, कैकेयी मिया हाथ में जहर का कटोरा पकड़े जहर पीने जा रही थी। कौन सा मुंह दिखाऊं राम को? भाग के जाओ मम्मी के पास। जो चेहरा खिलखिलाता हुआ दिखाई पड़ता था, सूख करके बिल्कुल कांटा हो गया। 14 वर्ष हो गए, किसी ने सम्मान नहीं दिया। केवल भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगा रखा है सेवा के लिए। जैसे ही वो जहर का कटोरा होठों से स्पर्श करना चाहा, पीछे से राम जी बोल पड़े, मां। जैसे कहा मां, मां सुनने के लिए शब्द निकालना, मां शब्द सुनने के लिए कैकेयी जी के कान तरस गए। हाथ से वो जहर का कटोरा छूट गया और दौड़ करके गई। माता कैकेयी ने राम जी को गले से लगा। कैकेयी जी का राम जी का प्रेम आप सब जानते हैं।
अयोध्या में राम जी को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला तो वो है मां कैकेयी। मां ये तेरी दशा क्या हो गई? लक्ष्मण जी पीछे पीछे दौड़ करके आए। कैकेयी ने कहा राम एक वरदान में तुमसे मांगना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने उठाई तलवार और कहा है कैकेयी। राम जी ने कहा बस लक्ष्मण, हमारी और हमारी मां की बात हो रही है, बीच में बोलना मत। लक्ष्मण जी क्यों बोल पड़े? लक्ष्मण जी इसलिए बोल पड़े कि कहीं कैकेयी जी फिर न कह दे राम जंगल चले जाओ। और अगर जो आपको बता देगा जो कैकेयी मैया फिर कह देती राम जंगल चले जाओ, हमारे रघुनाथ जी फिर जंगल चले जाए। राम जी बोले मां क्या बात है? माता कैकेयी जी ने कहा राम तेरे भाई भरत ने 14 वर्ष हो गए हमको मां को नहीं कहा। जरा आप सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, विचार करो, जिसने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो, क्या वो मां बुरी हो सकती है? आम का फल मीठा कब होगा? बोलो, जब उस पेड़ के अंदर मीठे वाले गुण होंगे तभी तो आम का फल भी मीठा होगा। भरत संत है, अब भरत जी की जननी कौन? माता कैकेयी जी। जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो, क्या वो मां बुरी हो सकती है? और 51 द्रव्य मोहित जी और वेद प्रकाश जी की तरफ से अर्पण। अब थोड़ा 10 मिनट आप लोग रुक जाएंगे। माता कैकेयी ने कहा राम 14 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई, मेरे भरत ने हमको मां नहीं कहा। एक बार भरत से मां कहलवा दे, बस एक बार मेरा भरत मुझे मां कह दे। मरने से पूर्व अपने भरत के द्वारा मां शब्द सुनना चाहती है। राम जी ने वचन दिया। राम जी बोले मां, ये राम तुमको वचन देता है कि भरत मां है। राम जी गए, अपने भाइयों को स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। गुरु वशिष्ठ जी का आदेश हुआ और भगवान प्रभु श्री राम जी माता जानकी जी सिंहासन के ऊपर आरूढ़ हुए। अयोध्या वासियों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भरत जी रो रहे। किसी ने भरत जी से कहा भरत तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम रो क्यों रहे हो? भरत जी रो करके बोले जो आज ये हो रहा है ना, 14 वर्ष पहले भी हो सकता था यदि अभागा भरत नहीं होता। इस अभागे भरत के कारण अयोध्या वासियों की खुशियां छिन गई। अगर जो भरत न होता तो जो आज खुशी अयोध्या वासियों को मिल रही है, खुशी 14 वर्ष पहले भी मिल सकती थी। राम जी बोले भरत तू जीता मैं हारा। राम जी का तो नियम था, राम जी अपने भाइयों और निवेदन कर दूं जितने लोग बैठे हो अंतिम सत्र में, याद रखना भाई से बंटवारा करना है, जमीन का बंटवारा नहीं, भाई की विपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का नहीं। बंटवारा करना है अपने भाई के दुख का बंटवारा करिए। आपके पास पैसा है, लाखों रुपए हैं, महीने में आ रहे हैं, तो कभी कभी अपने छोटे भाई के भी घर में झांक करके देख लिया करो उसके घर का क्या हाल है।
राम जी ने कहा भरत तू जीता मैं हारा। भरत जी ने कहा नहीं। राम जी बोले देख मैंने तुझे पीठ दिखा दी है। भरत जी पीछे खड़े थे राम जी की पीठ के पीछे। बोले भरत मैंने तुझे पीठ दिखा दी, तू जीता मैं हारा। एक काम कर, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। भरत इतनी जीवन की यात्रा में मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज राम तुमसे कुछ मांग रहा है। भरत जी ने कहा आप प्राण मांगोगे? भरत प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा। राम जी मुस्कुरा कर बोले भाई तुमने मेरी लाज रख ली। मैंने तो एक बार मां कहलाने के लिए कहा था, तुमने तो तीन बार मां कह दिया। तुमने मेरी लाज बचा। बड़े प्रेम के साथ गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अयोध्या वासियों के उसी का ठिकाना नहीं रहा। आपसे निवेदन बस यही करना है कि यदि इन 7 दिनों में मेरे द्वारा आपको कुछ अच्छा लगा हो, अपने जीवन में उतारिएगा, आपका कल्याण होगा। और यदि कुछ बुरा कभी कभी होता है, कुछ निकल जाता है। हम भी मानव हैं, हम भी मनुष्य हैं, गलतियों का पुतला है मनुष्य। वैसे ज्यादातर यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को हर्ट फीलिंग न हो, दुख न मिले मेरे द्वारा। यदि कुछ अच्छा लगा हो तो जीवन में उतारना इस व्यास पीठ से शुभ आशीर्वाद है। यदि आप ऐसा करते हैं आपका जीवन मंगलमय होगा। और अगर तो कुछ मेरे द्वारा गलत निकल गया हो तो अपना भाई, अपना बेटा, जो भी हो समझ करके आप इस दास को क्षमा याचना दे दीजिएगा, हमारे शब्द वापस कर दीजिएगा। हम अभी शब्द ले लेंगे, अपने बैग में रख के अयोध्या जी चले जाएंगे। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 7 दिन का आज
अपने गाँव सबको राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राजा रामचंद्र की, सदगुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की। अब निवेदन है कि आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए और